नजर डालते हैं दिन भर की 10 बड़ी खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव के लिए जेडीयू की लिस्ट तैयार हो गई है। पार्टी अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट 1-2 दिन में जारी कर सकती है। 4 सीटों पर कैंडिडेट बदले जा रहे हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम सिवान की कविता सिंह का है, जिनका टिकट कट सकता है। कविता ने शहाबुद्दीन के रहते उनकी पत्नी हिना शहाब को हराया था। बिहार एजुकेशन सेकेंडरी बोर्ड ने इंटर का रिजल्ट जारी कर दिया है। आर्ट्स में 86.15%, कॉमर्स में 54.88% और साइंस में 87.8% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। 6 सालों में ये बिहार इंटर का सबसे बेहतर रिजल्ट है। तीनों ही विषयों में छात्राओं ने इस बार फिर बाजी मारी है। पटना के तुषार ने इंटर की परीक्षा में ओवरऑल टॉप किया है। आर्ट्स में उन्हें 96.4% नंबर मिले हैं। सिवान के बरहरिया के रहने वाले मृत्युंजय कुमार को साइंस में 96.2% अंक मिले हैं। वहीं शेखपुरा के बरबीघा की रहने वाली प्रिया कुमारी ने कॉमर्स में 95.6% अंक प्राप्त किए हैं। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक अकाउंट पर उन्होंने इसकी घोषणा की। लिखा, 2024 के आम चुनाव में मैंने नहीं लड़ने का निर्णय लिया है। मैं अपने देश के लोगों, विशेषकर गरीब, वंचित वर्ग और महिलाओं की सेवा हमेशा करती रहूंगी। पटना में सुबह एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। 9 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बिहटा थाना के पेरवा गांव के पास 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से 4 लेन पर 2 गाड़ियों में आमने सामने से भिड़ंत हो गई। लोकसभा चुनाव को लेकर आरजेडी के कैंडिडेट्स बुद्ध की शरण में हैं, तो एनडीए के कैंडिडेट्स श्री राम की शरण में हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी आज दोपहर अयोध्या पहुंचे। उन्होंने अपने परिवार के साथ रामलला के दर्शन किए। इस दौरान मांझी ने मीडिया से दूरी बनाई। मांझी 28 मार्च को नॉमिनेशन करेंगे। बेगूसराय में हर्ष फायरिंग के दौरान गोली एक युवक के गले में लग गई, जिसे आनन फानन में अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहां गंभीर हालत में उसका इलाज चल रहा है। जीरादेई के पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा और उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी कुशवाहा आज जदयू में शामिल हो गई हैं। राज्यसभा सांसद संजय झा ने दोनों को सदस्यता दिलाई। आरजेडी के नेता सत्येंद्र मिश्रा ने भी पार्टी ज्वाइन की है। विजय लक्ष्मी कुशवाहा को सिवान से टिकट देने की चर्चा है। माना जा रहा है कि कविता सिंह को इस बार टिकट से हाथ धोना पड़ेगा। पूर्णिया में गन पॉइंट पर एसबीआई के सीएसपी संचालक से 11 लाख रुपए लूट ली गई। हथियारों से लैस बाइक सवार बेखौफ बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। संचालक एसबीआई ब्रांच से 3 सेंटर का पैसा लेकर लौट रहे थे। नालंदा में एक हफ्ते पहले पत्रकार दीपक विश्वकर्मा की हत्या की साजिश रचने के मामले का खुलासा हो गया है। अपराधियों को बुलाकर पत्नी ने ही पत्रकार पति पर गोली चलवाई थी। घटना में शामिल पत्नी और उसके प्रेमी शशांक कुमार सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कर्नाटक में बीजेपी जेडीएस का गठबंधन कंफर्म हो गया है। गठबंधन में 3 सीटों पर जनता दल सेकुलर चुनाव लड़ेगी। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना हासन सीट से एनडीए के उम्मीदवार होंगे। वहीं 25 सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशी उतारेगी। बीजेपी ने 25 में से 20 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों की अगली सूची पर मंथन के लिए बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज शाम 7 बजे होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों की अगली सूची पर मुहर लगाई जाएगी। बताया जा रहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उत्तर प्रदेश, बिहार समेत आधा दर्जन राज्यों की लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लगाई जा सकती है। दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने टिप्पणी की थी, जिस पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने आज जर्मन दूतावास के डिप्टी हेड को तलब किया और मामले को भारत का आंतरिक मुद्दा बताते हुए टिप्पणी पर विरोध दर्ज कराया। दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शिकायत पर उनके आसपास के सीसीटीवी कैमरा फुटेज को सुरक्षित रखने को कहा है। दरअसल केजरीवाल ने कोर्ट में अपनी सुरक्षा में तैनात दिल्ली पुलिस के अफसर को हटाने की मांग की थी। केजरीवाल का कहना है कि पुलिस अफसर बेवजह सख्त हैं। सुकेश चंद्रशेखर ने अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम को एक्सपोज करने का दावा किया है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुकेश ने कहा, मैं उसे बेनकाब कर दूंगा। मैं केजरीवाल और उसकी टीम के खिलाफ सरकारी गवाह बन जाऊंगा। मैं सुनिश्चित करूंगा कि उसे सजा दी जाए। दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में ईडी ने आज बीआरएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने कविता की रिमांड को 26 मार्च तक बढ़ा दिया है। कोर्ट से निकलते समय कविता ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है। चुनाव के समय नेताओं की गिरफ्तारी पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। लोकसभा चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 6 बागी विधायक और 3 निर्दलीय विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। सभी विधायकों को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सदस्यता दिलाई।
सीबीआई की टीम टीएमसी नेता और पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा के कोलकाता स्थित आवास पर छापेमारी कर रही है। लोकपाल के आदेश पर सीबीआई ने पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में महुआ मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। लोकसभा ने पिछले साल दिसंबर में अनैतिक आचरण मामले में महुआ मोइत्रा को निष्कासित कर दिया था। बहुजन समाज पार्टी के सांसद राम शिरोमणि वर्मा को पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया है। वह श्रावस्ती से सांसद थे। उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने के लिए कार्रवाई की गई है। पार्टी की तरफ से एक बयान में कहा गया है कि वो पार्टी विरोधी काम में लगे हुए थे। बिहार बोर्ड ने 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में करीब 87% छात्र पास हुए हैं। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर समेत अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में परीक्षा का स्ट्रीम वाइज बोर्ड रिजल्ट जारी किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 12वीं बोर्ड की परीक्षा में पास फेल स्टूडेंट्स की डिटेल्स समेत सभी डिटेल्स को शेयर किया गया। विवादित यूट्यूबर और बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विश यादव को गुरुग्राम की अदालत ने मारपीट के मामले में जमानत दे दी है, जिसके बाद वो रिहा हो गए हैं। इससे पहले कल नोएडा की अदालत से उन्हें जमानत मिली थी। एल्विश को नोएडा पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। नोएडा की अदालत से जमानत मिलने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने उनकी रिमांड ले ली थी। रूस की राजधानी मॉस्को के कॉन्सर्ट हॉल में हुए हमले में मरने वालों की तादाद 93 पहुंच गई है। मरने वालों की तादाद अभी और बढ़ने की आशंका है। इन सबके बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बताया गया है कि इस हमले के संबंध में अब तक 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनमें से 4 सीधे तौर पर हमले से जुड़े हुए हैं। इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट समूह ने ली है। इन सबके बीच अमेरिका ने यह भी दावा किया है कि उसने 2 हफ्ते पहले ही हमला होने की आशंका रूस के साथ साझा की थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष शहरयार खान का आज निधन हो गया। वे 89 साल के थे। शहरयार क्रिकेट प्रशासक होने के साथ ही डिप्लोमेट भी रहे हैं। साल 2000 के दशक में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट दोबारा शुरू कराने में शहरयार की अहम भूमिका रही थी। उन्होंने 2003 से 2006 के बीच PCB की जिम्मेदारी भी संभाली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भूटान दौरे के दौरान राजधानी थिम्पू में आज एक आधुनिक अस्पताल का उद्घाटन किया। अस्पताल भारत की मदद से बनाया गया है। अस्पताल के उद्घाटन के दौरान PM मोदी के साथ भूटान के प्रधानमंत्री थेरिंग तोब्गे भी शामिल थे। दोनों ने मिलकर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया।